आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियां चली, जहाजों को रोका गया, वापस लौटाया गया। ट्रंप ने आज साफ साफ कह दिया, अगर ईरान ने दोबारा हॉर्मुज को रोकने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। आज मुस्तफा खामेनेई ने भी अमेरिका को सीधे जवाब दिया। खामेनेई ने कहा कि ईरान की नेवी दुश्मन को दोबारा हराएगी। सीज फायर खत्म होने में 4 दिन का वक्त बचा है, लेकिन सीज फायर के बाद कितना फायर होने वाला है यह अभी से समझ में आने लगा है। अमेरिका बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखिए, क्या ट्रंप सीज फायर के नाम पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या ट्रंप ईरान को जाल में फंसा रहे हैं? क्या ट्रंप पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है और जो वास्तविक में हो रहा है, उसमें कितना फर्क है? इस वक्त दुनिया में जबरदस्त कंफ्यूजन है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं, वो बता रही हैं बहुत बड़ा युद्ध दस्तक दे रहा है। ये अमेरिका, यूरोप, दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन है। हर हेडलाइन बता रही है अमेरिका युद्ध विराम में बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। युद्ध में जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद करके अमेरिका पर दबाव डाल रहा था, उसी हॉर्मुज की नाकेबंदी अब अमेरिका ने कर दी है। इस वक्त ईरान के पास अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा तैनात हो गया है। इतनी बड़ी तादाद में यूएस नेवी पहले मौजूद नहीं थी, जितनी अब ईरान के पास पहुंच गई है। इस वक्त अमेरिका के 15 वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड जॉर्ज HW ईरान की तरफ बढ़ रहा है। कम से कम 10 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं, जिसमें USS फ्रैंक E. पीटरसन और डिस्ट्रॉयर माइकल मर्फी भी मौजूद हैं। इसके अलावा 2 मरीन असॉल्ट शिप भी हैं। 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती हुई है। पिछले 10 दिनों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या और बढ़ी है। जब सीज फायर हो चुका है, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, तो फिर आखिर ट्रंप इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रहे हैं? दुनिया को जो दिख रहा है और चुपचाप जो हो रहा है, उसमें बहुत फर्क है। जिस वक्त सीज फायर हुआ, उस वक्त क्या हालात थे, उसको थोड़ा सा याद कीजिए। ईरान की मिसाइल पावर बरकरार थी, ईरान को हथियारों की सप्लाई जारी थी, दुनिया में तेल क्राइसिस बहुत बढ़ गया था। अमेरिकी हमलों के आगे ईरान झुका नहीं था। सीज फायर के बाद अमेरिका ने ईरान की हर काट को काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान की सप्लाई चेन काट दी। ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज हैं, जिन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध में खुलकर ईरान का पक्ष रखा था। अमेरिकी जेट्स को स्पेन का एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। सीज फायर के दौरान पेड्रो सांचेज चीन भी गए थे, वहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड पावर की बात की। लेकिन जिस बात का जिक्र नहीं हुआ, वो है स्पेन और ईरान की आर्म्स डील। आपको जानकर हैरानी होगी, ईरान को हथियार सप्लाई स्पेन कर रहा था। स्पेन पर युद्ध के दौरान भी ईरान को मिसाइल चिप, हथियार सप्लाई करने का आरोप है। ईरान को हथियार देने के आरोप में इजरायल स्पेन को इंटरनेशनल कोर्ट तक ले गया है। स्पेन ने हमारे नायकों, हमारे सैनिकों, दुनिया के सबसे नैतिक सेना के सैनिकों को बदनाम किया है। इसलिए स्पेन के बार बार इजराइल के खिलाफ खड़े होने के बाद मैंने आज किर्यात गाट में समन्वय केंद्र से स्पेन के प्रतिनिधियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इजरायल और स्पेन खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। जब से अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, तब से स्पेन अमेरिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। यूरोप में स्पेन ऐसा देश है जो खुलकर ट्रंप की खिलाफत कर रहा है। जो ट्रंप के खिलाफ है, पेड्रो सांचेज उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। स्पेन ने ब्राजील के साथ बड़ी डील की है। पेड्रो सांचेज हर उस लीडर से दोस्ती बढ़ा रहे हैं जो ट्रंप के खिलाफ है। ब्राजील का नाम भी उसी लिस्ट में है। जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार नाटो से अलग होने की धमकी देते हैं, जब बार बार नाटो को लेकर विवादित बयान देते हैं, तो उनका इशारा सबसे ज्यादा स्पेन की तरफ होता है। स्पेन नाटो का हिस्सा है। स्पेन में अमेरिकी सेना तैनात है। स्पेन में नाटो के एयरबेस हैं।
लेकिन इसके बावजूद स्पेन अमेरिका के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ है। स्पेन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान को ऐसी तकनीक और मशीन सप्लाई की जिनका इस्तेमाल ईरान ने मिसाइल, गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड बनाने में किया। ईरान को सबसे ज्यादा हथियार चीन से मिलते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान ने चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, चीन की एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। ईरान की मिसाइल पावर खत्म नहीं होने की एक बड़ी वजह चीन है। चीन से ईरान को पूरा बैकअप जा रहा था, ईरान के पीछे चीन खड़ा था, युद्ध में पूरी मदद कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने ईरान की वॉर पॉलिसी होल्ड पर डाल दी। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत मजबूत और अच्छे संबंध हैं और उन्होंने इस बारे में बातचीत की है और चीन ने हमें आश्वासन दिया कि ईरान को हथियार सप्लाई नहीं होंगे और अगले महीने होने वाली उनकी बैठक को लेकर यह बात कही गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके साथ बेंजामिन नेतन्याहू हैं, दूसरी तरफ मुस्तफा खामेनेई, जिनपिंग और पेड्रो सांचेज हैं और इन सबके बीच में मुनीर नाच रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे कर दिया है, सीज फायर युद्ध विराम की जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंप दी है। आसिम मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए आगे आगे भाग रहा है, जबकि पीछे से ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग का एक दौर पूरा हो चुका है, दूसरे दौर की तैयारी चल रही है और मुनीर इसको अपनी जीत मान रहा है। ट्रंप मुनीर के सामने तारीफ करने वाली रोटी फेंक देता है, मुनीर खुशी खुशी सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं, ट्रंप जब तारीफ करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। मुनीर को ईरान पसंद नहीं है, वो शिया मौलानाओं को ईरान जाने की धमकी देता है, लेकिन अब खुद ईरान में ट्रंप का पैगाम लिए भटक रहा है। ट्रंप जानते हैं ईरान कभी भी परमाणु मटेरियल देने को तैयार नहीं होगा और मुनीर को आगे करके ईरान के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खुद युद्ध शुरू हो चुका है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है, ना गैस है और मुनीर ईरान युद्ध के पीछे भाग रहा है। पाकिस्तानी खुद मुनीर के खिलाफ सच बोलने लगे हैं। पाकिस्तान की फितरत में सिर्फ पैसा है, जो जितना पैसा देगा पाकिस्तान उसके साथ होगा। मुनीर ईरान की मोहब्बत में बीच में नहीं पड़ा है, बल्कि उसको अमेरिका की भीख दिख रही है। सोचिए, एक तरफ आसिम मुनीर ईरान में शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जेट सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तानी स्पेशल कमांडो भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और सऊदी से भीख भी पाकिस्तान को मिल चुकी है। शांति और युद्ध की बातें एक साथ नहीं होती, ईरान भी जानता है पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है।